गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 14 जुलाई। ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 है साइंस की। तो कॉमन वर्कशीट चल रहे हैं अभी। आपका अगस्त में नया मतलब 9th क्लास का सिलेबस शुरू हो जाएगा। अभी हम कर रहे हैं कॉमन टॉपिक, यानी कि प्रीवियस टॉपिक जो आप पढ़ के आए हैं। यहाँ पे आज एक छोटी सी स्टोरी दी गई है एंड आज का टॉपिक है एयर पोल्यूशन। और इस छोटी सी स्टोरी में क्या बताया गया है कि कोई स्नेहा नाम की लड़की है, 9th क्लास में पढ़ती है। अपनी मम्मा से वो बात कर रही थी और वो कह रही थी कि आज तो बहुत ही सुंदर स्काई है। शी इन्जॉयड द फ्रेश एयर। वो इन्जॉय कर पा रही है अच्छी हवा को, ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन। पर उसकी मम्मा ने फिर क्या बताया, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एयर पोल्यूशन क्या हो गया है अब कम। तो स्नेहा को याद आया कि दिल्ली वॉज एनवेलप्ड अंडर ब्लैंकेट्स ऑफ स्मोक। पहले कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मोक थी। आप ये देखिए, इस तरह का माहौल हो रखा था दिल्ली में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल धुंधला। और ये देखिए सर्दियों में तो इतनी ऐसा हाल हो जाता है दिल्ली का। इतना ये क्या है, यही वो याद कर रही है कि ऐसा भी एक टाइम था, पर लॉकडाउन में सब कुछ साफ़ हो गया है। तो एयर पोल्यूशन वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। उस समय एयर पोल्यूशन बहुत ही, ग्रेव का मतलब क्या होता है, सीरियस, बहुत ही सीरियस माहौल, यानी गंभीर सिचुएशन हो गई थी दिल्ली में अभी थोड़ा टाइम पहले, लॉकडाउन से पहले। मतलब सांस लेने में दिक्कत। और आपको याद होगा स्कूल की एयर पोल्यूशन की वजह से छुट्टी भी हुई थी, ठीक है। तो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। अब ये एयर पोल्यूशन होता क्या है, पहले हमें उसको देख ही लेना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, अब ये पोल्यूशन शब्द का मीनिंग जान लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखिए, जो भी चीज़ साफ़ सुथरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पानी है, पानी बिल्कुल पीने योग्य है, तो ये वाटर सही है, कंटेमिनेट नहीं है, गंदा नहीं है, पीने योग्य है। बट लेकिन जब इसके अंदर अनवांटेड का मीनिंग क्या होता है, जो हम नहीं चाहते वो चीज़ें इसमें आ जाए तो इसे कहेंगे पोल्यूशन। ये पोल्यूट हो गया। इसी तरीके से एयर में सिर्फ ये कुछ गैसेस होनी चाहिए जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चाहे तो आप इनका नाम भी याद कर सकते हैं, मैं इस फॉर्मूले के साथ बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ें याद हो जाएं। 2 हमेशा नीचे लिखा जाता है, N2 नाइट्रोजन बोलते हैं इसको, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वाटर का फॉर्मूला H2 और O, वाटर वेपर्स। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और भी जो अदर गैसेज हैं वो होनी चाहिए एयर में। तो इस तरह की कुछ गैसेस होनी चाहिए। बट अगर एयर में इसके अलावा कोई गैस या कोई और चीज़ आ जाए तो हम कहेंगे कि एयर में क्या हो गया है, पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बोलेंगे, एयर पोल्यूट हो गई है अगर कोई अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड केमिकल हवा में आ जाए। वो कौन से हैं, पहले ये याद कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखेंगे कहाँ से निकलता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है। ये एयर को क्या कर रहा है, पोल्यूट। और कौन सा, सल्फर। देखो ऐसे याद रखना, NS, आप जानते होंगे इसका मतलब NS, तो इसमें O2 लगा दो, इसमें भी O2, NO2 SO2। ये 2 गैसेस भी बहुत हार्मफुल होती हैं, इसकी वजह से एसिड रेन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। पर ये ध्यान रखना, ये सारी गैसेस एयर के अंदर आ जाती हैं तो हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। उसके अलावा जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है उसमें से ये गैसेस निकलती हैं, हम कुछ जला देते हैं उसमें से, तो बहुत सारी गैसेस हैं जो जलाने से निकलती हैं। दूसरा, हम हवा में बहुत सारे और भी केमिकल्स हैं जो डेली पेंट की कंपनी वगैरह में यूज़ होते हैं, वो हवा में ही तो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं, जो वजह होती है ना एयर पोल्यूशन की, उन्हें हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। एयर को ख़राब कर रहे हैं तो बोलेंगे एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स या वो सारी वजह जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एयर में तो पोलन ग्रेन्स भी घूमते रहते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इरिटेट करते हैं, उन्हें एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो ये पोलन ग्रेन भी कौन है, एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर में अनवांटेड मीन्स जो हम नहीं चाहते उस गैस या किसी केमिकल का आना इज़ एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, जो वजह होती है उस एयर पोल्यूशन की। तो यहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिए, When air is contaminated by unwanted substance, जब एयर में अनवांटेड सब्सटेंस आ जाए और हार्मफुल इफेक्ट छोड़ने लग जाए ऑन बोथ लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स। अब
तो आप यहाँ पे पढ़िए लिविंग और नॉन लिविंग। अब ये नॉन लिविंग थिंग पे कैसे अपना हार्म छोड़ते हैं। अब देखिए आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, लोहे का कोई दरवाज़ा है मान लो, तो उस लोहे के दरवाजे पे जंग लग जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि हवा में बहुत ज़्यादा SO2 NO2 हो जाती है, और जब बारिश होती है तो वो एज एन एसिड वो उस लोहे को क्या करता है, ख़राब कर देता है। बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये इसी को क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। और वो सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर, जो रीज़न है उसे कहते हैं एयर पोल्यूटेंट। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में कौन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर CO2 का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% है, इससे बहुत थोड़ा ऊपर चला जाए तो ये भी एक एयर पोल्यूशन का क्या है, कारण, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से होती है। तो CO2 का जितना लेवल हमें चाहिए उतना तक तो ठीक है, गुड, बट इससे ज़्यादा बढ़ जाए अगर CO2 तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूटेंट। इसके बाद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, डस्ट पार्टिकल्स और पोलन ग्रेन। डस्ट, अब जैसे कि कोई झाड़ पोंछ कर रहा है, या फिर आप देखते हो सड़क के किनारे गाड़ियां जा रही होती हैं तो आसपास का सारा डस्ट वो उड़ाते हुए जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे एयर क्या हो जाती है, ख़राब, क्योंकि वो हवा में ही धूल फैलती रहती है। हो गया ना एयर पोल्यूशन, कितनी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के। उसके बाद यहाँ पे कुछ कारण लिखे हैं, जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं, इसमें से ये जो उपले जला रहे हैं, स्मोक निकलती है, और ये इंडस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री से तो बहुत सारे अलग अलग और वैसे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं। तो इन्होंने कहा मैच करिए, तो आप ये कॉपी में बनाइएगा, इन्हें मैच करिएगा, ठीक है। बताओ, फैक्ट्री एमिशन, फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। नंबर 2, फायर वुड बर्निंग, यानी लकड़ियाँ जल रही हैं, ये है। काऊ डंग केक बर्निंग, ये है। और यहाँ पे लिखा है व्हीकल, व्हीकल ये रहा, ये फैक्ट्री में आ जाएगा और ये व्हीकल में। तो आप ये मैचिंग करके भेजिएगा मुझे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मोग। अब ये स्मोग क्या होता है, तो ये होता है स्मोग, देखिए हवा में बहुत ज़्यादा स्मोक है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फोग, धुंध। स्मोक और फोग, SMOG क्या बन गया, स्मोग। तो आपके सामने ये जो पीछे है ना, ये धुंध नहीं है, क्योंकि धुंध तो फिर भी थोड़ी वाइटिश होती है। ये देखिए कैसी है, ये बिल्कुल ब्राउनिश है, ये देख रहे हो आप। तो हम देख भी नहीं पाते एक दूसरे को, धुंध तो फिर भी वाइटिश होती है पर ये ब्राउनिश कलर की है, और ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर हमने इसे इनहेल यानी सांस अंदर ली इसमें, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं, इसी को स्मोग कहते हैं। तो स्मोग क्या है, दिस इज़ अ थिक फोग लाइक लेयर इन एटमोसफेयर, दिखती है फोग जैसी है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, मेड अप ऑफ फोग एंड स्मोक। तो कोई पूछे आपसे ये स्मोग क्या है, स्मोक प्लस फोग इज़ इक्वल टू स्मोग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अब एक बार देख के बताइए, यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज़ आपकी यहाँ पे दिख रही हैं, ये एकदम क्लीन एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे देखो कितना डर्टी डर्टी सा है। तो कहाँ एयर पोल्यूशन हो रखा है, ये देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, स्मोग आई हुई है, स्मोग, तो हम क्लियरली देख भी नहीं पाते। अब ये थोड़ी बाहर की सिटी है, इसलिए आपको ये वाइटिश लग रहा है, जबकि ये प्रॉपर वाइटिश मतलब फोग नहीं है, फोग में कुछ स्मोक अटकी हुई है, जो कि इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल से निकलती है। तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि हम लकड़ी वगैरह मतलब इस तरीके से ना बर्न करें। कूड़ा, आपने देखा है कई बार जो लोग हैं कूड़ा जला देते हैं इतना सारा इकट्ठा करके सुबह सुबह, उन्हें रोकें कि इससे बहुत सारे केमिकल्स, कूड़े में तो कई बार लोग प्लास्टिक भी जलाते हैं, कोई रैपर्स जलाते हैं, उन रैपर्स में वो केमिकल्स होते हैं, वो जलेंगे तो हवा में ही तो जाएंगे। इसको हम रोक सकते हैं, हम बिना बात के कुछ भी चीज़ें एक तो ना जलाएं। ऊपर से आप कोशिश करें साइकिल का यूज़ करना, या अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में 2 गाड़ियां हैं तो दोनों अलग अलग, हो सके तो एक, कार पूलिंग कहते हैं इसे। तो हमें कम से कम व्हीकल का यूज़ करना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ तरीके। अब इसमें बोला है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफाइन एयर पोल्यूशन। तो आपको इसी वर्कशीट में सारे आंसर मिल जाएंगे। ये रहा आपका एयर पोल्यूशन, अगला क्वेश्चन एयर पोल्यूटेंट, ये रहा आपके एयर पोल्यूटेंट। तो आपका ये टेस्ट भी होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन, कॉजेज़ क्या हैं, तो ये आपके सामने कॉजेज़ हैं, फैक्ट्री एमिशन, फायरवुड बर्निंग, काऊ डंग केक बर्निंग, व्हीकल से निकलने वाला एमिशन।
व्हाट इज़ स्मोक, आपको यही आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा इसका आंसर, स्मोक क्या होता है। उसके अलावा सजेस्ट सम मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि हम जब हमें ज़रूरत नहीं, हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जलाएंगे जिससे कि एयर पोल्यूशन हो सके। हम कोशिश करेंगे एलपीजी सिलेंडर यूज़ करें। अगर आप गांव में रहते हैं या कोई आपका कोई गांव में रहता है, उन्हें हम अवॉइड करेंगे, काऊ डंग केक वो ना जलाएं, वो क्या यूज़ करें, एलपीजी सिलेंडर। तो ये कुछ मेजर हैं जिनसे हम रोक सकते हैं एयर पोल्यूशन को। आप इस वर्कशीट को करिए, समझिए, कॉपी में नोट कीजिए और दूसरों को स्पेशली जागरूक कीजिए। इस वर्कशीट का मेन जो पर्पस है वो यही है कि बच्चे अवेयर हों और साथ में वो दूसरों को भी अवेयर करें। तो हैव अ नाइस डे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।